नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो आप देखेंगे। मौसम की बात करें, सबसे पहले आज के मौसम की बात करें। आज है 18 मई। 18 मई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। लेकिन बरसात की बात करूं तो आज भारत में पूर्वी इलाकों में बरसात के इलाकों में भी, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वोत्तर राज्यों में और नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना है। और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। और आज हो सकता है कि उत्तरी पंजाब में भी कुछ मौसम बदल जाए, लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा बदलने की संभावना नज़र आ रही है। और मौसम बदलने का मतलब है कि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी हो सकती है। ये पंजाब में संभावित है, जो दोपहर बाद में या फिर रात्रि के समय मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम अब धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आएगा। 19 मई को ज़्यादा बदल जाएगा कल से। आज 18 मई को देखें तो 18 मई को राजस्थान के भी लगभग 3 संभागों में मौसम बदला रहेगा। अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। दोपहर के समय में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब भी थोड़ा थोड़ा बादलबाजी देखने को मिल रही होगी शायद दक्षिणी राजस्थान के ऊपर। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ, यानी मैं कह नहीं सकता किस जिले में बरसात होगी, कहीं कहीं पर हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब ही रहेगा। आज बरसात की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। गुजरात की बात करूँ, गुजरात के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कोंकण, गोवा के इलाके हैं, वहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के इलाके, इन इलाकों में बरसात की संभावना तो है। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बरसात की संभावना भी है और लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना है। तो मानसून की बात करें, कल मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ा था, तो आज भी शायद मानसून थोड़ा सा प्रगति कर सकता है। ज़्यादा प्रगति करने का तो अनुमान नहीं है। आज 19 मई को इस प्रकार का मौसम रहेगा। आप देख रहे हैं 19 मई को भारत के उत्तरी मैदानी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। गारंटी नहीं है कि सभी इलाकों पर बदलाव होगा। पंजाब में, हरियाणा में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है, संभावना है, वेदर मॉडल जता रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, गिलगित लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में पूर्वोत्तर राज्यों के समूचा इलाका, पूर्वी भारत का समूचा इलाका बरसात देखेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बरसात शायद 19 मई को देख सकता है। 19 मई को उमस भरी गर्मी भी रहेगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादा संभावना रहेगी मौसम बदलने की, यानी हल्की बरसात या फिर आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है कहीं पर। राजस्थान के कुछ बीकानेर संभाग में और जयपुर, भरतपुर संभाग में भी थोड़े बहुत एरिया में, शायद थोड़े ही एरिया में बूंदाबांदी होने की संभावना है। हाँ, अगर अचानक से ज़्यादा मौसम बदल गया, ज़्यादातर बादलों की गतिविधियाँ शुरू हो गई, तो आंधी तूफान की गतिविधियाँ बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकती है। 19 मई को राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में तापमान ज़्यादातर बढ़ा रहेगा। ज़्यादातर तापमान 45-46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आज भी तापमान लगभग 45-46 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने की संभावनाएं नजर आती भी दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान में वही तीनों संभागों में, कोटा में, अजमेर में और उदयपुर संभाग में बरसात की संभावना है। और पूर्वी गुजरात में भी मौसम बदला बदला नजर आएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। विदर्भ में थोड़ी कम बरसात की संभावना है। और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना तो बनती हुई नजर आ रही है। यह है 20 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। इस प्रकार से 20 मई को पूर्वानुमान है कि पूर्वी भारत में भी बरसात होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात दिखाई दे रही है। और दक्षिणी भारत के कई इलाके हैं, इन पहले मैं बताऊँ आपको, मध्य भारत का महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन 2 राज्यों में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 3-4 राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। साथ में दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना रहेगी। तमिलनाडु में, दक्षिणी इलाकों में कम संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है बरसात की। और ये 21 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं आप। इस प्रकार से पूर्वानुमान 21 मई को रहेगा। और ये देख रहे हैं, ये 22 मई का फोरकास्ट है। जो मैंने आपको बताया था सुबह वाले वीडियोज़ में कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, तो वो सिस्टम धीरे धीरे उत्पन्न होगा अरब सागर के और महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके में। अरब सागर का जो इलाका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर सर्कुलेशन विकसित होगा। उसके प्रभाव से मौसम बनने की संभावना है, यानी उसके प्रभाव से सिस्टम, तगड़ा सिस्टम बन सकता है।
महाराष्ट्र में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है शायद 22 मई को। ये 23 मई का मौसम पूर्वानुमान है, देखते जाइएगा। मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि छोटा वीडियो मुझे बनाना है और छोटा वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूँगा। 24 मई का पूर्वानुमान देख रहे हैं। ये पूर्वानुमान थोड़ा सा बदला है वैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना 22 मई के बाद भी मौसम में बदलाव हो सकता था, और मैंने कई दिन पहले आपको बताया था कि 24, 25, 26, 27 मई वाला पूर्वानुमान बदलेगा, तो बदल गया। देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव हो रहा है। 25 मई का पूर्वानुमान ये है, आप ही देख लीजिएगा मैप में कहाँ कहाँ पर बरसात की संभावना है। मैं ज़्यादा मौसम में ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं इसी वीडियो में। और ये 26 मई का फोरकास्ट है, देख रहे हैं आप, और ये 27 मई का फोरकास्ट देख लीजिएगा आप। किस प्रकार से सिस्टम बनकर, चक्रवाती तूफान बनकर सिस्टम कितना आगे जा रहा है, यानी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे जा रहा है। और बरसात की संभावना ऐसी लग रही है जैसे मानसून होता है ना, मानसून आया होता है भारत के समूचे इलाकों के ऊपर, उस प्रकार की वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है। शायद हो सकती है इस प्रकार की बरसात हो जाए तो किसान भाइयों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये बरसात उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों की तरफ जो दिखाई दे रही है ना, ये काफ़ी ख़राब बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। क्यों बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ। 25 मई से नौ तपा शुरू हो रहा है, जो कि 2 जून या 3 जून तक रहने की संभावना है। अगर इस दौरान गर्मी लू न चले तो काफ़ी मौसम में काफ़ी ये कह सकता हूँ कि बरसात के ऊपर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो शायद ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये वेदर मॉडल बदल भी सकते हैं। हाँ, मेरे द्वारा इस वीडियो में अगर कोई बोलने में दिक्कत हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ समस्या के कारण से मैं वीडियो अच्छे तरीके से बना नहीं पा रहा हूँ। पिछले 3 से 4 दिनों में मेरे बहुत ज़्यादा कहूँ तो एक तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। कुछ और भी समस्याएं हैं। एक तो मेरा मोबाइल भी कुछ लगभग ऐसा लग रहा है कि किसी ने हैक कर लिया है, तो ये वीडियो बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है मुझे। 12 बजे तक मेरा वीडियो आ जाता है और अब वीडियो आ रहा है 11:30, 12:30 बजे, और 1 बजे तक आपको वीडियो मिल रहा है। तो कुछ तो कमी है शायद मेरे सिस्टम में, जो जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ कमी है। उसको मेरा सुधारने का काम चल रहा है, उसको मैं सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूँ उसे। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी हिंदी भी थोड़ी गलत हो रही है, यानी कुछ समस्याएं तो है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की वजह से बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और शब्दों का उच्चारण करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो